चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ कुछ नया देखने के लिए मिलेगा जहाँ होम स्टे में रुके हैं। ये गेहूँ है और आप देख सकते हो गेहूँ के अंदर ये फूल है। ये फूल अब पूरे 1 साल तक मरेगा नहीं, ना सूखेगा, ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा। ये इनकी पूजा और डेकोरेशन में काम आता है। हाँ, पूजा और डेकोरेशन में यूज़ होता है ये फूल। और बिल्कुल ये ऐसे ही रहने वाला है। इन्होंने इसको गेहूं में दबाया हुआ है ताकि ये फ्लैट हो जाए। बाद गेहूं से थोड़ी इनको वो मिलेगी ना। ये गेहूं ही है। एक चीज़ ये, और सेकंड चीज़ जो मैं रात को आपको बता रही थी ड्रैगन वाली, वो हमारे रूम के जस्ट सामने, ये हमारा जैसे रूम है इसके जस्ट सामने यहाँ पे इन्होंने भी ड्रैगन की ये पिक्चर हाथ से बनाई है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे बादल नहीं गरजते हैं, हाँ। बादल गरजने की जो आवाज़ होती है, हाँ, तो यहाँ इनका बुद्धिज़्म का मानना होता है कि ये जो ड्रैगन बना हुआ है ये आवाज़ कर रहा है बादल के अंदर। अच्छा, तो बादल के और इसे यहाँ ड्रगू बोलते हैं। ड्रगू। अच्छा, और वैसे जहाँ हम रुके हैं इसीलिए इन्होंने साइड में बादल टाइप का लुक दे रखा है। अच्छा, बादल साइड की लुक भी इसी वजह से ये है। बादल टाइप दे रखे हैं साइड में। अच्छा, और ये इन्होंने ये भी इनकी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है। बहुत सुंदर पेंटिंग बना रखी है, वो भी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है ये। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वैसे तो ये हमारा होम स्टे बिल्कुल नॉर्मल था। इनका दूसरा एक रूम और है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है पहले से ही, उसमें जिसमें घर में आग जलाने वाली अंगीठी बीच में रहती है। और ये हमारे रूम से बाहर निकलते ही ये व्यू है। ऊपर स्नोफॉल हो चुका है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले समय में इतना स्नोफॉल हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो नीचे से लेके इस लिंटर तक 8 फुट 8.5 फुट बर्फ़ पड़ जाने पे ये इसमें यहाँ पे इग्लू वाला घर बनाते हैं। और ये बर्फ़ इनकी ये चीज़ इनका ना इंस्टाग्राम पे भी है, इनका पेज मिलियांग होम स्टे विलेज खंगसार हिमाचल प्रदेश। यहाँ धूप निकली है इस टाइम, तो हमने अपने जो हमारे कल कपड़े, रेनकोट, हेलमेट भीग गए थे, नी पैड्स, ये सब हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। सामने का ये पूरा इनका व्यू है, देख सकते हो आप। ये हमारे रूम से ही निकलते इतना सुंदर व्यू है। और अभी हमें जहाँ जाना है वो सामने पूरी वाइट हो चुका है, वो अब दिखना बंद हो गया धीरे धीरे, वो पूरा वाइट हो चुका है। वरना मॉर्निंग में वहाँ पे भी काफ़ी स्नो थी, लेकिन अब पूरा इतनी स्नो पड़ चुकी है कि पूरा वाइट है और हमें वहीं जाना है। ये पूरा होम स्टे, इनको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना, हिमाचल जब भी आओ इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे। हिमाचल है, HP। हाँ, अभी हम हिमाचल में ही है। ये हमारे राइडर को यही नहीं पता हम कहाँ हैं। ये इनका इंस्टाग्राम पे पेज है। और कितना मतलब उत्तराखंड से भी ज़्यादा नहीं कह सकते, उत्तराखंड के ही जितना बराबर, क्योंकि उत्तराखंड भी हमारा बहुत अच्छा है। और इनका ये जो फ्लैग है दिखाती हूँ, ये तो फ्लैग अभी इनका ख़राब हो गया। यहाँ पे मोस्टली ये ज़्यादातर मिलेगा आपको देखने के लिए, तो अब हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाते हैं। पर लेकिन ये इनका ट्रेडिशनल तो इन्हीं का ही है ना, इन पे कुछ मंत्र लिखा रहता है ना, ये इन्हीं का ही लोगों का है। अभी हम यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कवर कर लें, क्योंकि 12-1 बजे के बाद जितनी स्नो पड़ चुकी है ऊपर, वो सब अब मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो बाइक चलानी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ से निकल गए हैं अपने होम स्टे से। देखते हैं, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सोच रहे हैं नाइट में अब ना ही करें, जितना भी जहाँ तक भी दिन में पहुँच पाएंगे वहीं जाएंगे। यहाँ से हमने नाश्ता यहीं कर लिया था। हमारे होम स्टे के जो शेफ थे वो छुट्टी पे थे, तो हमें जो डिनर और जो ब्रेकफास्ट करना पड़ा, ये इनके सामने ही एक और था रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमें अच्छा खासा मिल गया था, तो हमने वहीं करके अब निकले। अभी हम लेट हैं, 10:40 पे निकले हैं हम। देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी तो रास्ता सही मिल रहा है, लेकिन स्नोफॉल हो चुका है। चढ़ाई चढ़ी थी हिमाचल से
चढ़ते वक्त, अब उतना ही हम डाउन में जा रहे हैं। काफ़ी ऊपर से नीचे ऐसे रोड घूम के आ रही है पूरी, ये ऐसे जिग जैग करके। ये हम नीचे डाउन में होते जा रहे हैं, हम काफ़ी डाउन है, लगता है थोड़ा प्लेन ही एरिया आ जाएगा जहाँ तक लग रहा है। एक और ये बिल्कुल जिग जैग वाला है। यहाँ के लोगों की जो इनकम है, जहाँ हम होम स्टे में रुके थे वहाँ हमें पता चला कि यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो यहाँ की खेती से है। ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकली और कुछ इंग्लिश वेजिटेबल्स बता रहे थे कि हम वो सब उगाते हैं। तो दिल्ली के कुछ व्यापारी आके इनके यहाँ से लेके जाते हैं खरीद के, उन्हीं से इनका चलता है। और आजकल ये होम स्टे बना लिया है इन्होंने, तो होम स्टे वगैरह से इनका घर का खर्चा चलता है। इनके पास ना तो ज़्यादा कमाई का कोई जरिया है, लेकिन इतना हो जाता है कि आराम से कर लें। और ये देखो कितनी बड़ा पहाड़ है सामने, एकदम खड़े पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे। अब बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं हम। अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये देख सकते हो आप, ये पूरी खेती कर रखी है इन्होंने यहाँ, ये सारे खेत हैं। ये वहाँ कुछ लोग, किसान लोग लगे हुए अपनी खेती कर रहे हैं। कुछ तो उन्होंने भी उगा रखे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, पर बहुत ही सुंदर खेती की हुई है। थोड़ा सा ही इनके पास एरिया, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी खासी खेती की हुई है इन्होंने। हम यहाँ पे इस टाइम तांडी में हैं। यहीं पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है और यहीं पे हमें जेरी कैन भी मिल रही है। तो सोच रहे हैं अब जेरी कैन लेकर यहीं से हम तब आगे चलें, क्योंकि हो सकता है आगे पेट्रोल पंप ना मिले। अब यहीं से पेट्रोल फिल करा के अपने अपने लोड करके बैग्स में और फिर निकलते हैं आगे। हमने अभी यहाँ से जेरी कैन लिया, ये 5 लीटर वाली है। ये इन्होंने हमें 100 रुपये की दी। वैसे ही नीचे लोकल में हमें हरिद्वार में 70 की मिल रही थी, लेकिन कोई नहीं, ये 100 रुपये की चलो मिली। ये मेरे बैग में तो इजीली आ गई, इनविक्टिस के साइड के फ्रेम बैग्स में, और मेरे टेल बैग में भी ये बहुत इजीली आ गया कैन, क्योंकि बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया यहाँ पे। और जो इनविक्टिस के हमारे सैडल बैग थे, सैडल में भी बहुत इजी आ गया, एकदम से एकदम परफेक्ट आए हैं। और लेकिन जो राइनॉक्स है, इस टाइम राइनॉक्स फेल हो चुके हैं इनमें हम सिर्फ यहाँ पे दूध का पैकेट, खाने का सामान भर पा रहे हैं, इसमें नहीं आ पा रही हमारी कैन। और वो इसलिए नहीं आ पा रही है कैन, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो कैन का ये नीचे का ये जो पोर्शन है, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको सिल दिया, इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें स्पेस नहीं दिया। जैसे इस बैग में स्पेस है यहाँ पे, इधर दिखाती हूँ मैं आपको सैडल में ये सैडल में आप देख रहे हो, आप नीचे से इस पर काफ़ी स्पेस निकला हुआ है, ये ऐसे इजीली इसमें रखा गया, एकदम बहुत ही ईजी से। राइनॉक्स फेल हो चुका है। अगर आपको पेट्रोल अलग से कैरी करना है तो राइनॉक्स के सैडल तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। 5 लीटर की कैन भी इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही। 2.5 लीटर भी नहीं आएगी भाई 2.5 लीटर भी नहीं आएगी उसमें यही देखने आते हैं सब, यही देखने आते हैं। हमारा एक राइडर पीछे रह गया। अभी हमने जेरी कैन वगैरह ली है और उदयपुर यहाँ से 46 किलोमीटर है। ये उदयपुर प्लेन साइड का उदयपुर नहीं है, ये पहाड़ वाला उदयपुर है। अब यहाँ से 46 किलोमीटर उदयपुर है। कैसे पहाड़ है ना, एकदम पत्थर ही है, और पत्थर सड़कों पे भी पड़े हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रखा है काफ़ी छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा वैसे बड़े वाला लैंडस्लाइड नहीं है, हल्का फुल्का, मतलब पत्थर गिरते ही रहता है। और अभी करंटली पीछे एक न्यूज़ में भी आया था कि ऑल्टो कार में 2 गवर्नमेंट सर्विस वर्कर थे, तो उनके ऊपर, गाड़ी के ऊपर ऑल्टो कार थी, पत्थर गिर गया था काफ़ी बड़ा, तो दोनों की डेथ हो गई थी। वो गाड़ी मैंने वहाँ देखी, वो गाड़ी अब भी वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है, बिल्कुल ख़त्म थी वो गाड़ी। वो मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई क्योंकि वो गाड़ी जब मैंने देखी तो क्या बोलते हैं, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ अच्छा है तो वही गाड़ी थी। जब मैंने और वीडियोस चेक करी कि हाँ ये वही गाड़ी थी जिसमें वो वर्करों की डेथ हुई थी, वो ख़त्म ही हो गए थे। और ये बिल्कुल वही पत्थर है, देखो सड़कों में, साइडों में कितने साइड में कर रखे हैं, ये सड़क पे आ जाते हैं। अब हम इस पेट्रोल पंप से अपनी जेरी कैन फिल कर रहे हैं। शायद इसके आगे काफ़ी किलोमीटर्स पे है पेट्रोल पंप।
पूछते हैं आगे चल के कि अगला पेट्रोल पंप किधर है अब। हाँ यार, टैंक में भरवाना, जेरी कैन में? टैंक तो फुल ही है लगभग, इधर ही नहीं लगेगा? इसके आगे कितने किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप? अब नहीं है? अब सीधा कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? ले में? गजब। कितने रुपए का है यहाँ पे लीटर? चलो फिर भी नॉर्मल है। टी लॉन्ग के पेट्रोल पंप से हमने अपने टैंक भी फुल करा लिया बाइक का, और जेरी कैंस भी फुल करा ली। 5 जेरी कैंस फुल कराई हैं और तीनों बाइकों की ऑयल टैंक भी फुल हो गए हैं। वैसे तो फुल ही पड़े थे क्योंकि हम पहले ही डला चुके थे मनाली से पहले ही। हाई एल्टीट्यूड जैसे ही आएगा, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ है। सब बेटर है, अच्छा है, बढ़िया चल रही है। मेरी बाइक भी बिल्कुल सही चल रही है, टचवुड। और देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर लेते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। हम मनाली से 125 किलोमीटर ऊपर है। जिसपा यहाँ से 4 किलोमीटर है। वैन हमारे साथ साथ चली थी पंचकुला से, ये वही वैन है और ये वैन भी अभी नहीं पहुँची है। काफ़ी लग्जीरियस वैन है ये सामने वैली देखी और इस पे जो स्नो पड़ी है वो धूप की वजह से कितना चमक रही है, एकदम ब्राइट। और ये नीचे नदी बह रही है। ये कुछ आर्मी वाले निकल रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे हमें रोक दिया है। एक साइड पे पूरी लाइन रोकी हुई है। ये स्नोफॉल बारचला में पड़ने की वजह से रोके गए हैं। और ये पूरी आ रही है इधर से घूम के पूरा नीचे से। वो ट्रकों की लाइन पूरी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पुलिस पोस्ट है। अब ये यहाँ पे हमारी डिटेल्स और पे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं और ये इन्होंने बोल दिया है अब निकलने के लिए। अब हम चल रहे हैं। चलो, ये ख़त्म हिमाचल प्रदेश, ये बॉर्डर है। अब हम, ये दारचा ब्रिज था जिस पे अब हम निकले। अभी हम सिंकुला जा रहे हैं, किधर से निकलना है। ये यहाँ पे पुलिया बना रहे हैं। पुलिया है मतलब पुल बना रहे हैं छोटा सा। पबजी का पुल आ गया, पबजी पुल। ऑफ रोड है थोड़ा सा, उसके बाद फिर रोड सही है। और एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे पीछे। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। हेल्प चाहिए? मोड़ो, मुड़वाओ। पानी हो रहा था, मैंने सोचा पीछे खिंचवाओ थोड़ा पहले। चले? तो जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन थोड़ा कम होता जा रहा है। बाइक भी थोड़ा दिक्कत कर रही है चढ़ने में, लेकिन यह है कि हाँ चढ़ रही हैं आराम से। हम 3 बाइकर्स के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है। सड़क कुछ दूरी पे चल के ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छी सड़क बनी हुई है। ऑफ रोड भी साथ साथ में बहुत है यहाँ। डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले थोड़ा हमने स्टॉप लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ का व्यू, आपको भी देखना चाहिए। ये देखिए, ये पूरी स्नो से ढक चुका है पहाड़। इस टाइम हल्का अंधेरा होने लगा है, लेकिन हम अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से आधा घंटा दूर हैं और हल्का सर में पेन हो रहा है। थोड़ा जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो रहा है और स्नो पड़ रही है हल्की हल्की। शायद मेरे कैमरे में कैप्चर ना हो, लेकिन ये जितना दूर से दिख रहा था हम उसके उतना पास ही आ गए हैं। ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बोलने से
एनर्जी वेस्ट हो रही है। स्नो में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्नो हो गई हमारे सामने सामने इन पहाड़ों पे स्नो गिर गई है। और अब देखिए अब हम कहाँ हैं, सिंकुला टॉप 16,580 फीट की ऊंचाई पे हैं हम। अब यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वीडियो शूट करके यहाँ से निकलते हैं। टॉप पे हमें 2 फॉरेनर्स मिले हैं, हस्बैंड वाइफ, जिनकी एज 70 और वाइफ की एज 67 है। ये दोनों साइकिल से आ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं।